जी, बिलाल साहब और कादिर साहब दोनों ने काफी कुछ समझा दिया। और वली वाला होटल कौन? आपके होटल को मैं ही देखूंगा। उसको संभालने के लिए एक बहुत अच्छा नया लड़का भी हायर किया है। पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है। बहुत लगन और मेहनत से काम करेगा। काबिले एतबार तो है ना? जी, मेरे भरोसे का है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे वली का दोस्त भी है। क्या नाम है? हैदर। हैदर। आप शायद नाम से ना पहचाने, सामने आए तो आपको याद आ जाए। तुमने सब सही किया। बहुत जिम्मेदार हो तुम। मेरे जिम्मेदार होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपने बस अब जल्दी ठीक होना है और मेरे साथ ऑफिस जाना है और अपना बिजनेस पहले की तरह दोबारा खुद संभालना है। तुमने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन तलाल का फोन आया था। कह रहा था तुमने एग्री कर लिया। हाँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। वली का ऑफिस ज्वाइन कर लिया मैंने। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। क्या हो गया यार? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? अगर वली तुम्हारा दोस्त था तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो वली का ऑफिस था। लेकिन शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो। फजूल बातें मत करो आसिम। यार मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुमको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। बताओ मुझे, वली कैसे दोस्त था तुम्हारा? मिनहल की वजह से। मिनहल? मिनहल? मिनहल भाभी की वजह से? मिनहल ही वो लड़की थी जिस पर मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी जान निछावर करता था। चाहता था उसे। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हें तलाल से मिलाकर। मुझे नहीं दिलाना चाहिए था तुम्हें वली का प्रोजेक्ट। क्या हुआ हैदर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस रात में होटल में बहुत काम था, इसलिए नींद पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, तो आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? नहीं नहीं, बस निकल रहा हूँ मैं। चलो फिर साथ चलते हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने आने का दानिया। आप घर कब आएंगी? बस दुआ करो, मामा की तबीयत बेहतर हो जाती है तो आ जाऊंगी। बेटा मिनल, तुम यहाँ रहो या वहां, बस तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। जी आंटी। भाभी, अब सज्जाद भाई की तबीयत कैसी है?
अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। इस वक्त भी थेरेपिस्ट आया हुआ है, एक्सरसाइज करवा रहा है, खासी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, मुझे तलाल बता रहा था कल, जब वो घर आया था तो काफ़ी देर मेरे कंधे पर सर रख के आप सबकी बातें करता रहा। बहुत फिक्रमंद है वो आप सबके लिए। मैं और खावर साहब उसे तसल्ली देते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। समझ में नहीं आता किस तरह शुक्रिया अदा करें। एक ही लफ्ज़ ने आपके हमें एकदम गैर कर दिया ना। अरे नहीं, आप तो बिल्कुल बहनों की तरह हैं। कुलसुम, कुलसुम, चाय ले आओ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अफसा बेटा? आंटी मैं दानिया हूँ। अच्छा, वो जहन से ही निकल गया मेरे। बैठो बेटा। कैसी तबीयत है भाभी आपकी अब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा वली को फ्लू हुआ हुआ है। जी आंटी, आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है। मामा उसने ऑफिस में जाके मेडिसिन ले ली होगी, आप टेंशन ना लें। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में फोन करके तबीयत पूछ लूंगी मैं। भाई गफूर, काम के क्या हालात हैं? प्रॉफिट की रकम तो मिलने लगी होगी। क्या हो गया गफूर, खामोश क्यों हो? यार तुम्ही ने तो कहा था 15-20 दिनों के बाद हमारे ऊपर पैसों की बरसात होने लगेगी। ऐसा ही होता, लेकिन लेकिन क्या? जिस शख्स को अपना और तुम्हारा पैसा मैंने काम में लगाने के दिया था, वो भाग गया और रातों रात मुल्क छोड़ गया। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। काम से पहले तो तुमने कहा था वो मेरे भरोसे का आदमी है, अब कह रहे हो वो भाग गया। अरे धोखा दिया उसने मुझे। धोखा उसने तुम्हें नहीं दिया, तुम मुझे दे रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। निकालो मेरा पैसा, नहीं करना तुम्हारे साथ काम, मुनाफा भी नहीं चाहिए। जितना पैसा दिया था ना, सारा वापस करो मुझे। कहां से करूं, मैं खुद कंगाल हो गया हूं। बकवास नहीं करो, मुझे मेरा पैसा आज अभी इसी वक्त वापस करो, वरना मैं जा रहा हूँ थाने। भाव क्यों खा रहा है पराए पैसे पर? क्यों धमकियां दे रहा है पुलिस की? और तुमने सुना नहीं, पैसा जैसा आता है वैसे चला भी जाता है, और तेरा पैसा भी वैसे ही निकल गया। तू बाज नहीं आएगा, तेरी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। तेरे बेटे का नंबर है मेरे पास, तेरी सारी मक्कारियां खोल के रख दूंगा उसके सामने। बताऊंगा उसको इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहां से था। और सुन, अपनी इज्जत से जाता है ना, यहां से निकल जा और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। देख लूंगा तुझे मैं, गफूर है, देख लूंगा तुझे। देख लेना, देख लेना। मैं तो सब्र कर चुका था, दूर हो गया था तुमसे, तुम्हारी जिंदगी की खुशियां बर्बाद करना नहीं चाहता था। फिर क्यों तकदीर घुमा फिरा के तुम्हारी तरफ ले आई मुझे। जो ख्वाब वली अधूरा छोड़ गया था, उसे मैं पूरा कर रहा हूं मिनल। खुदा ना करे तुम्हें कभी ये बात पता चले, अपने भाई का ख्वाब हकीकत में अपनी आंखों से देखकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा मिनल। तुम्हारी आंखों में जो खुशी आएगी, शायद वही मेरी जिंदगी का हासिल होगा। घटिया, धोखेबाज, खबीस आदमी। मालूम है मुझे, किसी तीसरे आदमी ने मेरे पैसे नहीं खाए। तुम कैसे इतनी आसानी से यूं लाखों रुपया छोड़कर आ सकते हो? उसे गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाना था। यही करने वाला था,
लेकिन फिर उसने मुझे ऐसी धमकी लगाई कि मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई। कैसी धमकी? अरे गलती मुझसे ही हुई थी। मैंने उसे अपना अच्छा दोस्त समझकर ये बता दिया था कि ये रकम मैंने तलाल के ससुर से हथियाई है। बेड़ा गर्क। मुझे ये पैसे उसे देने ही नहीं चाहिए थे। अगर दे भी दिए थे तो कम से कम ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। सारी जिंदगी तुम गलतियां ही करते आए हो खावर, इसीलिए हम लोग आज तक इसी जगह पर सड़ रहे हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो कैसे तरक्की कर गए, ऐश और आराम करा रहे अपने बच्चों को, और एक तुम हो कि सारी रकम डुबो कर आ गए। औरत को अपनी गलती बतानी नहीं चाहिए। एक बात क्या बता दी, तुमने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओ मेहनत, क्या किया तुमने सारी जिंदगी हमारे लिए? ये जो तुम खाती हो, ओढ़ती पहनती हो, इस छत के नीचे रहती हो, ये सब मैंने ही तो किया है। हाँ जानती हूँ, सब कुछ हेरा फेरी के पैसों से कमाया तुमने। तो किसके लिए? तुम्हारे और बच्चों के लिए किया ना मैंने ये सब। मर्द की ना एक बहुत बड़ी बुराई है। अच्छा, मर्द की भी बुराई है? उस पर फर्ज किया गया है कि वो अपनी बीवी और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करे, फिर चाहे वो मेहनत से करे या हेरा फेरी से, लेकिन वो एक न एक दिन जता जरूर देता है। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे तसल्ली और हौसला देने के बजाय तुमने बड़बड़ शुरू कर दी। मैं ही चला जाता हूँ। क्या क्या सोच कर रखा हुआ था, मेरे सब ख्वाब टूट गए। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया उस मरदूद धोखेबाज की वजह से। तो मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तलाल से वाबस्ता है। कॉन्ट्रैक्टर को सेटअप वगैरह सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है, कुछ चीज़ें चेंज भी करवाई हैं। जब सब कुछ तुम पे छोड़ चुका हूँ तो इसी वजह से कि भरोसा है तुम पे। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध दिन में तुम्हें बुलाऊंगा वहाँ पे। हाँ, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। हाँ मिनल, बोलो। आई एम सो सॉरी तलाल, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, मेरे जहन से ही निकल गई ये बात की। एक सेकंड मिनल, होल्ड करो। हेलो जी वकार साहब, फॉरवर्ड हो गई ईमेल। अच्छा होल्ड करें, मैं चेक करके बताता हूँ, होल्ड करें। किसी और की ज़बान से तुम्हारा नाम सुनकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर आग सुलगने लगती है। ओ हाँ वकार साहब, 12 तारीख को सबमिट करा दिया था हमने। ठीक है फिर आप मुझे बताएं और ज़रा जल्दी करें। हाँ मिनल, सॉरी काम का एक फ़ोन आ गया था। बोलो क्या कह रही थी? नहीं, इट्स ओके तलाल, वो मामा की मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आखिरी टैबलेट बची है जो रात में देनी है। अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, मैं घर आते हुए लेता हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी आप बिजी थे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती मिनल, और जिस तरह आपने घर वालों को संभाला हुआ है मुझे तो आप पे फख्र है। अच्छा एक मीटिंग में बैठा हूँ, फिर बात करते हैं। जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ हैदर, क्या बात कर रहे थे? शायद हम हाँ, मैं कह रहा था कि जैसी ही फुर्सत मिलेगी मैं साइट का विजिट करूंगा। मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। हैदर, आज से वली का रूम तुम्हारा रूम होगा, जाके सारा सेटअप कर लो। चलो फिर होती है मुलाकात। तुम्हारे ही काम को मुकम्मल करने आया हूँ। शायद मेरी मौजूदगी तुम्हें अच्छी ना लगे,
मुझे माफ़ कर देना वली। ये लो रयान, पूरे 80,000। थैंक यू सो मच भाभी। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छा पढ़ो, खूब मेहनत करो, अपने भाई का फख्र बनो और अपने वालिदैन का सहारा बनो। जी जी भाभी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं अपने भाई का राइट हैंड बन के दिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबियाँ दिखाए। आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ खा पी कर जाना। नहीं, वो एक्चुअली दोस्त को साथ लूंगा ना, कोई देखभाल के अच्छा सा लैपटॉप खरीदूंगा। वो वेट कर रहा होगा मेरा। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपसे पैसे मांगने पड़े, लेकिन मुझे मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी। अपनों से ही ऐसी बातें शेयर की जाती हैं। और खबरदार, आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी की कोई बात सोचना भी मत। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी दफा रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को मत पता चले इस बारे में। जब मैंने कह दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, वापस कब आ रही हैं? घर में बहुत कमी महसूस हो रही है आपकी। आऊंगी, जल्द आऊंगी। बस दुआ करना कि मामा बाबा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। और घर में सब कैसे हैं? मिनल, मेरी दोस्त मिनल, इतनी खुशी हो रही है तुमसे मिलके। मुझे तो लगा था आंटी को लेके तुमसे मिलने जाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो मुझे यहीं मिल गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो, अचानक चली गई थी ना, लेकिन बाजी के साथ जाना पड़ गया ना। देखो, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूं और वली के लिए भी। क्या हुआ? वली तो चला गया सदर। कहाँ चला गया वली? अल्लाह मियाँ के पास। What? अल्लाह मियाँ के पास? क्या कह रही हो तुम मिनल? वली हम सबको छोड़कर चला गया। Oh my God! तो बहुत बहुत बुरा हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों रो क्यों रही हो? ये कौन है? आंटी, वली का सुन के बहुत अफसोस हुआ। क्यों? वली को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वली को क्या होना है? मामा, इससे पहचानी नहीं? सदफ हो ना तुम? जी आंटी, मैं सदफ हूँ। लेकिन तुम दोनों रो क्यों रही थी? कुछ हुआ है क्या? वो हम बहुत दिन बाद मिले ना मामा, इसलिए। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है ना मिनल, इतने दिन बाद मिले रोना आ गया। हाँ, ऐसे ही होता है। मेरी भी यूनिवर्सिटी में ना एक बेस्ट फ्रेंड थी। पता नहीं
पता नहीं क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। बाबा तो टूटकर बिस्तर पर पड़ गए हैं और मामा की हालत तो तुमने अपनी आंखों से देख ली। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि हौसला रखो। माँ बाप की ऐसी हालत देखना, अपने भाई को खो देना, तुम बहुत हौसले वाली हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना और खुदा ना खास्ता मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो शायद मैं पागल हो चुकी होती। अल्लाह ना करे तुम्हारे भाई के साथ कभी ऐसा हो। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। आमीन। कितना खुश होता था ना वली, जब तुम मेरे साथ कॉलेज से घर आया करती थी। और पता है वो इतना खुश क्यों होता था? उसे बहुत मजा आता था हमें सताने में। कैसे वो मेरा बैग छुपा दिया करता था और तब तक छुपाए रखता था जब तक मैं रो नहीं देती थी। लेकिन जब तुम रोती थी तो जमीन पर बैठकर तुम्हें तुम्हारा बैग वापस भी तो करता था ना। याद है एक दफा उसने मेरा पेन तोड़ दिया था और जब मैं रोने लगी तो मेरे लिए एक नया पेन ले आया और साथ में चॉकलेट भी। किस तरह मुझसे जिद करके उसकी गाड़ी लेकर जाया करते थे। और याद है एक दिन हमसे गाड़ी लग भी गई थी और जब लगी तो मामा पापा को कहा कि मुझसे लग गई। कितना प्यार करता था वो तुमसे। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने तुम्हारी कोई भी बात टाली हो। अब तो बस उसकी ये बातें और ये यादें ही रह गई हैं सदा। बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तुम हैदर को भूल गई हो? इस वक्त तो मुझे अपना आप भी याद नहीं है। कभी सामना हुआ उससे? एक दो बार हुआ था, लेकिन अब चाहती हूँ कि कभी सामना ना हो मेरा उससे। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड कैसे? तलाल बहुत अच्छे हैं। तलाल मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखा हुआ है। अगर वो ना होते ना तो शायद मर ही जाती मैं। खुशी हुई जान के। घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं। और मिनल तुमने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है।
इसी तरह हिम्मत करते रहेंगे ना तो बहुत जल्द चलने फिरने शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह, आराम से आए। उठे, ये शाबाश, आइए आराम से। अब देखिएगा वली के होटल की ओपनिंग आप और आंटी ही करेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत करनी है आपको अंकल, आंटी के लिए, ताई अम्मी के लिए, मिनहल के लिए। मैंने वसीमन कंपनी से बात कर ली, कल की मीटिंग का टाइम दिया। कि मैंने ऑफिस में कासिम साहब और बिलाल साहब से मशवरा करके ही किया। तुम जो चाहो वो करो बेटा। मुझे जो मुनासिब लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर बात बताना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है। मुझे तुम पे वली से बढ़ के भरोसा है। जैसे मुनासिब समझो वैसे करो। कितनी खुश्की हो गई है तुम्हारे सर में। अब चंद दिन तक मैं रोज मालिश करूंगी तुम्हारे। खुश्की तो भाभी वली के सर में भी बहुत हो गई है। पता नहीं मुझे ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं उसे तेल लगा दूं, मालिश कर दूं। वो रोज मुझसे लगवा लेता है सर में तेल। आपसे मोहब्बत जो इतनी करता है, और आप भी तो कितना ख्याल रखती हैं उसका। भाभी बोलो साहिदा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत दिनों से मैंने वली को देखा नहीं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है क्या? अच्छा, और वो रोज जो तुम उसके कमरे में बैठकर घंटों उससे बातें करती हो, उसके काम करती हो, वो क्या है? अरे कहाँ भाभी, मैं ही बात करती हूँ उससे, वो कहाँ बात करता है मुझसे। जो भी सवाल करो बस उसका यही जवाब होता है, जी, बस, हाँ। मैं ही बात करती रहती हूँ। बहुत फर्माबरदार बच्चा है हमारा, अल्लाह की रहमत है उस पर। ये तो है, अल्लाह की बहुत रहमत है उस पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। प्यारी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा जी। ये क्या देख रही हैं? नूर की तस्वीरें देख रही थी, बहुत याद आ रही थी उसकी। मेरी अम्मी और नूर एक बराबर ही तो हैं। हाँ, मेरी जान है ये। अच्छा ये बताओ, सारा दिन सिर्फ काम ही किया या कुछ खाया पिया भी है? लंच टाइम में खाया था अम्मी, उसके अलावा बस पूरे दिन चाय कॉफ़ी पीता रहा। अभी भी चाय पी के आया हूँ, बिल्कुल फुल हुआ हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब चाय पर भी मैं अपने बेटे का इंतज़ार ना किया करूँ। नहीं नहीं अम्मी, क्यों नहीं इंतज़ार करेंगी? अभी थोड़ी देर में हम दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आपको नूर की याद आ रही है तो पिक्चर क्यों देख रही हैं? वीडियो कॉल पर बात कर लेती। हाँ, की थी वीडियो कॉल, और उसे देखकर तो मेरा दिल और भी बेकरार हो गया। पता है, ऐसे उछल रही थी कि बस उसे फौरन अपनी गोद में ले लूं मैं। बहुत याद कर रही होगी आपको। जाहिर है, मुझे भी बहुत याद आती है। तुम्हारी रोई हुई आंखें बता रही हैं
कि आंटी, अंकल और वली के दुख के अलावा कोई और बात भी है। मेरी दोस्त सदफ आई थी। अच्छा, तो ये सारे गिफ्ट्स वो आपके लिए लाई है? वो ये वली के लिए लाई थी। वली के लिए? तो क्या उसे नहीं पता कि वली आपकी दोस्त आई और आपने उसे मुझसे नहीं मिलवाया? वो कल खास तौर पर आपसे मिलने आएगी। मिनल, मिनल नहीं, मिनल रोना नहीं है। नहीं होता मुझसे सब्र। मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है तलाल। मुझे लग रहा है जैसे दुख का ही कलाव मेरे अंदर जल रहा है और किसी दिन फटकर मुझे भी अपनी शोलों की लपेट में कर लेगा। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता मिनल, ऐसी बातें नहीं करनी। तलाल मेरा भाई है, जिसने आज तक मुझे तेज नजर से भी नहीं देखा, वो मुझे छोड़कर चला गया। और आप लोग कहते हैं सब्र करो, संभालो सबको। जी महम। मेरी खैरियत पता करना भूल गए ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही कॉल करके याद करा दूं। नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ मैं तुम्हें। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? अगर तुम ऐसा समझना चाहती हो तो मर्जी तुम्हारी। अरे मजाक कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तबीयत कैसी है, काम कैसा जा रहा है, अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? बस जॉब में इतना स्टक हो गए हूँ, तुम यकीन करो अम्मी तक को कॉल करने का टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब है तुम्हारी मसरूफियत को देखते हुए मैं तुम्हें ज्यादा तंग ना किया करूं। तुम्हारा तो एहसानमंद हूँ मैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे लिए? किस बात का एहसान? मेरा साथ देने के लिए। हैदर, हम दोनों का फर्ज है कि हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। तो अपने अल्फाज वापस लो। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब खुश? तलाल की मिस कॉल।
तलाल वली के रूम में हूँ। हेलो, हेलो। यार मेरा तो यही इरादा था कि भाभी लैपटॉप लेकर देंगी तो तुझे बेच दूंगा, लेकिन भाभी के भाई के मरने के बाद ना सारा हिसाब ही उल्टा हो गया। वालिद बेचारे माजूर हो गए और अम्मी बेचारी पागल हो गई। अब तो खुद बता यार, इस कंडीशन में मैं लैपटॉप मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? तो मैं अपनी पढ़ाकू बहन को क्या जवाब दूंगा? वो तो लैपटॉप के इंतजार में बैठी है। अच्छा सुन सुन यार, अम्मी बुला रही हैं, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा तुझसे। हाँ ओके। उसकी परेशानी सुनने का टाइम थोड़ी है मेरे पास। रोना धोना इसका।